अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज हमने 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करने हैं और न्यूमेरिकल्स के लिए नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक का पेज नंबर 86 है। अगर आप देखें तो न्यूमेरिकल नंबर 1 में लिखा हुआ है अ बॉय इज होल्डिंग अ बुक ऑफ मैथ्स 2 किलोग्राम। आपको बताया हुआ है कि जी एक बॉय है और उसके हाथ में बुक है और बुक का मैथ्स 2 किलोग्राम है। वी आर डिस्कसिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर 3। न्यूमेरिकल नंबर 1 में उसने आपको एक बॉय के हाथ में बुक है और मैथ्स जो है वो 2 किलोग्राम्स का बताया हुआ है। ठीक है, हाउ मच फोर्स इज ही अप्लाइड ऑन द बुक। आपसे कह रहा है कि बुक के ऊपर जो है वो उसने कितनी फोर्स अप्लाई की है वो आपने कैलकुलेट करनी है। मैं इसको F1 का नाम दे देती हूँ। नेक्स्ट कह रहा है कि जी इफ ही मूव इट अप विद एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। फिर कह रहा है कि कुछ देर बाद अगर वो उसको 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से बुक को ऊपर मूव करता है तो हाउ मच शुड ही अप्लाई टोटल फोर्स ऑन इट। तो आपसे कहता है कि आपने जो है वो टोटल फोर्स कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब देखें ये जो फोर्स 1 है ना ये ऑन होल्डिंग द बुक है, ऑन होल्डिंग द बुक है कि बॉय ने जब बुक को होल्ड किया है तो उस वक्त की फोर्स जो है वो ऑन जो फोर्स को हमने जिससे रिप्रेजेंट किया वो F1 है। ठीक है, और F2 क्या है कि व्हेन he is moving the book upward। ठीक है, बुक को अपवर्ड करने के लिए जो फोर्स लगाई है उसको हमने F2 कहा है। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें उसने टोटल फोर्स कैलकुलेट करने को कहा है और टोटल फोर्स जो है वो F1 प्लस F2 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अब हम इन दोनों को बारी बारी कैलकुलेट करते हैं और फिर हम अपनी इसे कोई नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो F1 जो है ये वेट ऑफ द बुक के इक्वल हो जाएगी और वेट जो है वो हम W से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा mg। तो मैस है 2 इंटू जी की वैल्यू फिक्स होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम सिंप्लीफाई करके यहाँ से F1 की वैल्यू ले लेंगे और इसी तरह से F2 जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ से ma के इक्वल होता है। तो हमारे पास मैस है 2, एक्सेलरेशन है 3, तो F2 जो है वो 6 न्यूटन आ जाएगी। ठीक है, हमने टोटल फोर्स कैलकुलेट करनी है तो F1 प्लस F2 को आपस में हम एड अप कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं F1 को और फिर हम अपना आंसर लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 अगर हम करें तो हमारे पास 19.6 आता है। यहाँ पे आ जाएगा 19.6 न्यूटन। यहाँ पे पुट करेंगे तो 19.6 प्लस 6 आ जाएगा। 19.6 प्लस 6 हमारे पास आता है 25.6 न्यूटन टोटल फोर्स हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसको देखें ना तो इनिशियली यूं आप समझेंगे कि बॉय है, बॉय के हाथ में जो है वो एक बुक है। ठीक है, और बुक का मैस उसने 2 किलोग्राम बताया हुआ। तो देखें मैंने F1 इक्वल टू वेट ऑफ द बुक क्यों कहा है कि एक्शन और रिएक्शन की बात हो रही है ना कि बुक का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा और अपवर्ड डायरेक्शन में सेम उतने ही मैग्नीट्यूड के साथ जो है वो बुक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी। कौन लगा रहा होगा? क्योंकि बुक बॉय के हाथ में है तो बॉय ही वेट के इक्वल अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। तो इसलिए मैंने F1 क्या था ऑन होल्डिंग द बुक और बुक को होल्ड किसने किया हुआ था? बॉय ने। तो F1 जो है वो वेट ऑफ द बुक के इक्वल हो गया क्योंकि बॉय अपवर्ड डायरेक्शन में उतनी फोर्स लगा रहा होगा जितना कि वेट था, इसलिए मैंने वेट के इक्वल लिखा। वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफाई किया तो F1 आ गया। F2 न्यूटन सेकंड लॉ से ma के इक्वल है। वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफाई करें तो आपको टोटल फोर्स की वैल्यू जो है वो 25.6 न्यूटन मिल जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए वो कह रहा है अगर ऑफ मैस 30 किलोग्राम, मैस की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स वो 30 किलोग्राम है। ठीक है, और कह रहा है कि जी इज रनिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी जो है वो 4 मीटर पर सेकंड गिवन है। आपसे कह रहा है फाइंड हर मोमेंटम। मोमेंटम आपने फाइंड करना है। हमने आज ही टॉपिक पढ़ा प्रीवियसली जो था मोमेंटम P इज इक्वल टू mv था। मैस जो है वो 30 इंटू वेलोसिटी 4, तो मोमेंटम आ जाएगा 120 न्यूटन सेकंड आप कहें या kg ms-1 कहें अप टू यू। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 है और न्यूमेरिकल नंबर 3 के लिए देखें लिखा हुआ है अ 2 kg स्टील बॉल इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। तो हमें सबसे पहले मैस गिवन है, मैस इज इक्वल टू 2 kg
हमें वेलोसिटी गिवन है 15 मीटर पर सेकेंड। फिर वो हमसे क्या कह रहा है कि जी इफ इट हिट विद द बल्क ऑफ सैंड एंड कम्स टू रेस्ट, इसका मतलब है जब वो रेस्ट पर आ जाएगी तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना, तो हम इसको फाइनल वेलोसिटी कह लेते हैं जीरो, और जो पहले जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रही थी उसको हम इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड कह लेते हैं। इन 0.2 सेकेंड्स टाइम की वैल्यू 0.2 गिवन है। आपसे कह रहा है कि जी आपने कैलकुलेट करना है फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय द सैंड बल्क ऑन द बॉल, आपने फोर्स कैलकुलेट करनी है। अब डाटा को देखें तो हम यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। इसका मतलब है F इज इक्वल्स टू m, हमारे पास आ जाएगा VF माइनस VI डिवाइडेड बाई D। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो मैथ हमें कितना गिवन है 2, VF हमें कितनी गिवन है 0 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 0.2, तो हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल्स टू 2, माइनस में 15 को हम 0.2 से डिवाइड कर लेते हैं, 15 डिवाइडेड बाय 0.2 हमारे पास आ जाएगा 75। ठीक है, आपस में सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 75 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 150 न्यूटन हमें फोर्स मिल जाएगी। नेक्स्ट देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स हमारे पास डाटा में क्या गिवन है कि 100 ग्राम बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम 5 kg गन। हमें मैस जो है वो बुलेट का गिवन है, मैस ऑफ द बुलेट जो है वो हमें कितना है 100 ग्राम गिवन है। हम इसको 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो 0.1 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है इज फायर्ड फ्रॉम अ 5 kg गन, कि मैस ऑफ द गन जो है वो हमारे पास कितना है 5 kg है। ठीक है, फिर कह रहा है मजल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज VB जो है वो कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, और फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। हमसे कह रहे हैं कि हमने गन की रिकॉइल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो हमने रिकॉइल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला पढ़ा था मैस ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ गन। तो हमारे पास मैस ऑफ बुलेट कितना है 0.1, वेलोसिटी है 20 डिवाइडेड बाय मैस ऑफ गन कितना है 5। तो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट को हम सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेते हैं। 0.1 इंटू 20, मेरे पास आंसर आ गया 2 डिवाइडेड बाय 5। तो 2 डिवाइडेड बाय 5 जो है ये हमारे पास आ गया 0.4 मीटर्स पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5 है, रोबोटिक कार ऑफ मैस 15 किलोग्राम। मैस जो है वो हमें 15 किलोग्राम गिवन है, इज मूविंग विद 25 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी हमें 25 मीटर पर सेकेंड गिवन है। कह रहा है ब्रेक्स आर अप्लाइड टू स्टॉप इट, कि उस पर आप ब्रेक अप्लाई करेंगे वो स्टॉप हो जाएगी। ब्रेक्स अप्लाई कांस्टेंट फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, फोर्स जो है वो हमें 50 न्यूटन गिवन है। हाउ लॉन्ग डज द कार टेक्स टू स्टॉप, आपने जो है वो टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमारे पास वही फोर्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा F इज इक्वल्स टू mv डिवाइडेड बाय t, F मल्टीप्लाइड बाय t हो जाएगा। ये इधर डिवाइड हो रहा था उस तरफ जाके मल्टीप्लाई कर लेंगे तो mv बन जाएगा। टाइम हमने लेना है तो फॉर्मूला हो जाएगा mv बाय f। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं, तो मैस है 15 इंटू वेलोसिटी है 25 डिवाइडेड बाय 50। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 25 करें तो 375 डिवाइडेड बाय 50, और 375 डिवाइडेड बाय 50 करें तो हमारे पास आ जाता है टाइम इज इक्वल्स टू 7.5 सेकेंड्स। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5। यहाँ पे हमारे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स खत्म होते हैं। इंशाल्लाह अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।